Hello class 4th. Today we will start chapter 14 Transport and Communication. तो देखिए हम लोग अपने डिफरेंट वर्क्स के लिए अलग अलग प्लेसेस पे हमें जाना होता है। जैसे हम घर पर हैं, अगर हमें पढ़ना है तो हम पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? स्कूल, है ना। और अगर हमें कुछ भी सामान लेना है तो हम वो सामान लेने के लिए मार्केट जाएंगे, है ना। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमें बीमार होने के बाद डॉक्टर को भी दिखाने के लिए जाना होता है, तो हम डॉक्टर को दिखाने के लिए कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल। इसी तरीके से हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे जो हैं वर्क्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें अलग अलग प्लेसेस पर जाना होता है। और अगर हमें कहीं जाना हो तो हम कैसे जाएंगे? हर जगह पैदल तो नहीं जा सकते, है ना। तो हम बाई बस से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं। अगर हमें थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो हम ट्रेन यूज़ करते हैं। अगर हमें अलग स्टेट में जाना है तो हम ट्रेन्स यूज़ करेंगे। और हमारे अगर कुछ रिलेटिव्स हमारे ही कंट्री में नहीं रहते हैं, दूसरे कंट्री में रहते हैं, और अगर हमें वहाँ जाना है तो हम और दूसरे ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, लाइक एरोप्लेन, है ना, या फिर शिप से भी जा सकते हैं हम। तो इस तरीके से हम अलग अलग प्लेसेस पर जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डिफरेंट ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। और रेगुलर हम अपने रिलेटिव से, अपने जो भी हमारे फ्रेंड से हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए हम जो साधन यूज़ करते हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो विचार हैं, हम अपने रिलेटिव्स की जो भी सेफ्टी है, कैसे रह रहे हैं, उनके हालचाल पूछने के लिए हम उनसे रेगुलर उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो उनके लिए भी हम अलग अलग जो चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं, लाइक लेटर्स, है ना, और टेलीफोन, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, और मेल करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने रिलेटिव से, अपने कज़न से, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप, अंडरलाइन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन गिवन इन द सेंटेंस बिलो। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन सेंटेंसेस में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं और जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं उनको आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। लाइक टियाना वेंट टू हर अंकल्स हाउस बाई ट्रेन। तो टियाना जो है वो अपने अंकल के हाउस में जाती है, घर पर जाती है। किससे जाती है? बाई ट्रेन। तो ट्रेन इज़ व्हाट? ट्रेन इज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसको आप क्या करेंगे? इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे। राशि इज़ लिसनिंग टू द न्यूज़ ऑन रेडियो। जो राशि है वो न्यूज़ सुन रही है। किस पर सुन रही है? रेडियो पर। सो रेडियो इज़ व्हाट? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी आप न्यूज़ सुनते हैं, टीवी देखते हैं, वो सारे क्या हैं? ये कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। गणेश इज़ ट्रैवलिंग इन अ बस। जो गणेश है वो किस में ट्रैवल कर रहा है? बस में। एंड टॉकिंग टू हिज मदर ऑन फोन। और अपनी मॉम के साथ फ़ोन पर क्या कर रहा है? बात भी कर रहा है। तो ये सब क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, है ना। तो इस तरीके से आपको इनको अपनी बुक में ही अंडरलाइन करना है। चलिए नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रैवलिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैवलिंग, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। तो देखिए ट्रैवलिंग क्या होता है? हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। डिफरेंट हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं जाने के लिए। और कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं वो आपको पता है, हम लोग लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो डिफरेंट वेज जो हैं ट्रैवल करने के, अलग अलग वेज हम यूज़ करते हैं। कौन कौन से वेज यूज़ करते हैं? लाइक रोडवेज। हम रोड से अगर लैंड के ऊपर जा रहे हैं तो रोड्स का यूज़ करते हैं, तो रोडवेज का यूज़ करते हैं।
रेलवे ट्रैक का यूज़ करते हैं तो रेलवेज़ यूज़ करते हैं। वाटरवेज़, अगर हमें अदर कंट्रीज़ में जाना है या फिर और वाटर बॉडीज़ के ऊपर जो वेज होते हैं उनको बोलते हैं वाटरवेज़। एंड जो वेज एयर्स में जो मूव करते हैं दोज वेज आर कॉल्ड एयरवेज। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रोडवेज से। रोडवेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। रोडवेज जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। हमें अगर ट्रैवल करना है तो ज़्यादातर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो रोड के थ्रू ही चलते हैं, रोड्स पर ही चलते हैं। एंड रोड्स कैन बी क्लासिफाइड एज कच्चा एंड पक्का रोड्स। जो रोड्स होते हैं उनको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, कच्चे रोड होते हैं और पक्के रोड भी होते हैं। कच्चे रोड आप अगर गांव गए होंगे तो आपने देखे होंगे डिफरेंट टाइप के आप कच्चे रोड, यानी कि जो मेटल रोड नहीं होते हैं। और पक्का रोड जो है वो हमें ज़्यादातर सिटीज़ में देखने के लिए मिलते हैं, जो मेटल रोड होते हैं। कच्चा रोड्स आर मेनली फाउंड इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स वाइल पक्का रोड्स आर फाउंड इन सिटीज़। तो कच्चा रोड्स जो है वो ज़्यादातर छोटे टाउन्स में या फिर विलेजेस में हमें देखने को मिलते हैं, जबकि पक्का रोड्स जो है वो ज़्यादातर सिटीज़ में हमें मिलते हैं देखने के लिए। नाउ टर्न टू पेज नंबर 94। देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी दिए हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कच्चा रोड एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पक्का रोड। There are many types of पक्का roads such as national highways, state highways, expressways and flyovers। तो हम बहुत टाइप के पक्का रोड्स देखते हैं, जैसे कि नेशनल हाईवेज़ होते हैं, स्टेट हाईवेज़, एक्सप्रेसवेज, फ्लाईओवर्स। ये सारे क्या होते हैं, मेटल रोड होते हैं, पक्का रोड्स होते हैं। तो देखिए, नेशनल हाईवेज आर द रोड दैट कनेक्ट एवरी मेजर सिटी एंड स्टेट कैपिटल ऑफ इंडिया। जो नेशनल हाईवेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक सिटी को दूसरे सिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो होते हैं नेशनल हाईवेज। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज जो होते हैं, स्टेट हाईवेज आर द रोड्स दैट कनेक्ट इम्पॉर्टेंट टाउन्स। जो इम्पॉर्टेंट टाउन्स होते हैं हमारे सिटी के अंदर उनको ये कनेक्ट करते हैं। एंड सिटीज़ जो होते हैं, एक ही जो पूरे स्टेट होता है उसमें जो सारे सिटीज़ होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं स्टेट हाईवेज, और टाउन्स को कनेक्ट करते हैं विद इन अ स्टेट। नेक्स्ट एक्सप्रेसवेज जो होते हैं, एक्सप्रेसवेज आर द हाईवेज with high quality road networks comprising 6 to 8 lanes। जो एक्सप्रेस वे होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ही हाई क्वालिटी के रोड नेटवर्क होता है, जिसमें जो रोड्स होती हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं, काफ़ी चौड़ी रोड्स होती हैं, जिसमें 6 से लेकर के 8 लेन्स तक होती हैं। जो आप यहाँ पर देखते हो हमारे आगरा को दिल्ली से जो कनेक्ट करती हैं, तो ये एक्सप्रेस वे जो है, आप अगर कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लाईओवर्स। फ्लाईओवर्स आर द रोड दैट आर बिल्ट ऑन ब्रिज ओवर एग्जिटिंग रोड्स। आपने देखा होगा फ्लाईओवर्स जो होते हैं वो रोड्स के ऊपर की तरफ से ब्रिज की टाइप में जो है वो बिल्ड किए जाते हैं, ताकि जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा रोड्स के ऊपर ना रहे, है ना। तो ये हो गए आपके सारे रोडवेज जो कि रोड्स के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे रेलवेज। द सिस्टम ऑफ रेलवेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। आपको शायद नहीं पता होगा, जो हमारा रेलवेज है यानी कि जो ट्रेन्स हैं वो कहाँ से शुरुआत हुई थी। हमारे लिए ये अंग्रेज़ों के द्वारा ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट देन है, उन्होंने ही हमें ये रेलवेज जो हैं वो दिए थे, उन्होंने ही शुरू किए थे। And the first train in India ran between Mumbai and Thane in 1853। 1853 में सबसे पहली जो ट्रेन चली थी वो चली थी मुंबई से थाने तक। एंड ये शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ये शुरू हुई 1853 में। अर्लियर बहुत टाइम पहले ट्रेन्स यूज टू रन विद द हेल्प ऑफ डीजल इंजन।
बहुत टाइम पहले जो है वो जो ट्रेन्स चलते थे वो डीजल इंजन के थ्रू चलते थे, एंड नाउ अडेज इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू रन द ट्रेन्स। अब आजकल जो है वो ट्रेन्स को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। एंड ट्रेन कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन लेस टाइम। जो ट्रेन्स होते हैं वो एक ही साथ में बहुत सारे पैसेंजर्स, बहुत सारे लोगों को, पीपल को या फिर सामान को, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम टाइम में लेकर के चले जाते हैं। एंड दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन्स। और इसके अलावा इसी तरीके से ट्रेन्स भी बहुत टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ट्रेन जो हैं वो होते हैं। फर्स्ट होते हैं पैसेंजर्स ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन्स आर यूज टू कैरी पैसेंजर्स। पैसेंजर्स कौन होते हैं? जो ट्रैवल करते हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दोज पीपल आर कॉल्ड पैसेंजर्स। तो डिफरेंट पार्ट्स में जो है, कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो ट्रैवल करते हैं। एक स्टेट से दूसरी जगह जाना है, एक टाउन से अगर जा रहे हैं दूसरे उसमें जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये ट्रेन्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं और इनमें पैसेंजर्स जो है वो लेकर के ये ट्रेन्स जाते हैं। पैसेंजर्स ट्रेन्स आर यूज टू कैरी पैसेंजर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जो हैं ये ट्रेन्स पैसेंजर्स को लेकर के जाते हैं, उनको पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आते हैं गुड्स ट्रेन्स। गुड्स ट्रेन्स जैसा नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, गुड्स ट्रेन्स आर यूज टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो गुड्स ट्रेन होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं मालगाड़ी, वो एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान लेकर पहुंचाना होता है तो वो गुड्स ट्रेन में जो है वो लेकर जाते हैं। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज फ्रेट्स ट्रेन। इनको फ्रेट ट्रेन्स भी जो है वो बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं मेट्रो ट्रेन्स। मेट्रो ट्रेन्स आर ट्रेन्स दैट कैरीज पैसेंजर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी इन लेस टाइम। एक ही सिटी के अंदर अगर डिफरेंट पार्ट्स में हमें अगर ट्रैवल करना है तो हम मेट्रो ट्रेन्स यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही कम टाइम में जो है वो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है ऑफ द सिटी इन द लेस टाइम। एंड करेंटली द मेट्रो ट्रेन सर्विसेज इज अवेलेबल इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। पर अभी ये जो मेट्रो ट्रेन की जो फैसिलिटीज़ है वो सभी ही स्टेट्स में अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ कुछ जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनके अंदर ही ये फैसिलिटीज़ जो है वो अभी अवेलेबल है, जैसे कि आपके दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये इनके अंदर ही अभी ट्रेन्स जो हैं वो चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे वाटरवेज़। वाटरवेज़ जो वाटर के ऊपर जो हमारे ट्रांसपोर्ट जो चलते हैं, जो वेज होते हैं, उनको बोलते हैं वाटरवेज़। द वाटरवे बॉडीज़, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं लाइक सच एज सीज, रिवर्स एंड लेक्स ओवर विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट कैन ट्रेवल आर कॉल्ड वाटरवेज़। तो वो वाटर बॉडीज़ जैसे कि आपके सीज हो गए, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, है ना, तो इनके ऊपर जो ट्रांसपोर्ट जो ट्रैवल करता है, दैट ट्रांसपोर्ट दैट वेज आर कॉल्ड वाटरवेज। एंड वाटरवेज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। ये भी दो तरीके के होते हैं, इनलैंड एंड ओशियनिक। तो इनलैंड जो होते हैं, इनलैंड वाटरवेज आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग विद इन द कंट्री। इनलैंड वाटरवेज जो है वो हमारे कंट्री के अंदर अंदर घूमने के लिए ही यूज़ होते हैं, यानी कि हमें अपनी ही कंट्री में एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना है तो हम इनलैंड वाटरवेज का यूज़ करते हैं। एंड ओशियनिक वाटरवेज आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग आउटसाइड द कंट्री। जबकि ओशियनिक जो वाटरवेज जो होते हैं वो अगर हमें कंट्री से बाहर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर सामान पहुंचाना है या कुछ जाना है तो उसके लिए हम ओशियनिक वाटरवेज का यूज़ करते हैं। एंड वाटरवेज आर द स्लोएस्ट एंड चीपेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। हमारे इंडिया की अगर बात करते हैं तो ये सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है अगर हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है, लेकिन उसके साथ ही ये काफ़ी स्लो भी है, क्योंकि अगर जैसे हम बाई प्लेन जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, तो हम बहुत जल्दी जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुंच सकते हैं। लेकिन
अगर हम इन वाटरवेज के थ्रू जाते हैं तो ये जो है वो काफ़ी स्लो होते हैं, तो टाइम जो है इनमें ज़्यादा लगता है, लेकिन ये चीपेस्ट मोड होता है। इसीलिए हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा जो सामान जो है अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो हमें एक्सपोर्ट करना होता है वो हम इनके थ्रू ईजिली कर सकते हैं। वाटरवेज प्ले अ वाइटल रोल इन कैरिंग आउट इंटरनेशनल ट्रेड। अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना है, यानी दूसरे देशों से अगर व्यापार करना है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वाइटल रोल प्ले करता है। दैट इज़ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो भी हम अपना कुछ भी सामान इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए ये वाटरवेज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बोट्स एंड शिप्स आर मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन द इंडिया। इंडिया में जो बोट्स हैं और जो शिप्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। एंड बोट्स आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस। अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है तो हम इन बोट्स के थ्रू कर सकते हैं। शिप्स आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। और जो शिप्स होते हैं, अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो हम इन शिप्स के थ्रू कर सकते हैं। शिप्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज, जो शिप्स होते हैं उन शिप्स को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। पैसेंजर शिप्स विच कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो शिप्स पैसेंजर्स लेकर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उनको बोलते हैं पैसेंजर शिप। एंड नेक्स्ट आते हैं कार्गो शिप। कार्गो शिप जैसे कि आपकी गुड्स ट्रेन होती है, वैसे ही यहाँ पर कार्गो शिप्स होते हैं विच कैरी गुड्स एंड कार्गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो भी सामान जो है, आपका जो माल जो होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कार्गो शिप्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके टैंकर शिप्स। टैंकर शिप्स विच कैरी पेट्रोलियम एंड ऑयल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट आते हैं टैंकर, जिनके अंदर टैंक्स बने हुए होते हैं। जो आपका फ्यूल होता है, पेट्रोलियम होता है, आपका जो ऑयल होता है, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है तो हम इन टैंकर शिप्स का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको तीनों टाइप के शिप्स के पिक्स भी दिए हुए हैं, पिक्चर्स भी दिए हुए हैं। दिस इज़ कार्गो शिप। जो सामान आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके ऊपर लोडेड है, तो ये कार्गो शिप जो है वो गुड्स और आपका कार्गो लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। ये होते हैं आपके टैंकर शिप, जिनमें टैंक्स बने हुए हैं और आपका जो पेट्रोलियम ऑयल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, दिस इज़ पैसेंजर शिप। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके 1 2 3 4, इसके ऊपर 4 जो हैं वो बने हुए हैं, यानी कि जिस तरीके से आपकी जो बसेस होती हैं, एक के ऊपर एक जो पैसेंजर्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसके फ्लोर्स जो हैं वो बने हुए हैं 1 2 3 4। तो इसमें एक साथ काफ़ी सारे पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एयरवेज। द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट आर यूज टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन वेरी लेस टाइम। तो जो एयरवेज होता है, एयरवेज जो होता है वो एयर ट्रांसपोर्ट इसके अंदर आते हैं और ये लोगों को और सेम गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में काफ़ी हेल्प करता है, और ये बहुत ही लेस टाइम में जो है ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। इट इज़ द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बहुत फास्ट है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है। मीन्स हर कोई जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। एयरलाइंस आर ऑफ 2 टाइप्स। एयरलाइंस जो है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। सेम उसी तरीके से जैसे आपके वाटरवेज होते हैं, उसी तरीके से ये भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल होते हैं। डोमेस्टिक एयरलाइंस आर यूज टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द कंट्री। जो डोमेस्टिक एयरलाइंस जो होते हैं वो हमारे कंट्री के अंदर ही अंदर हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस आर यूज टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। और जो इंटरनेशनल जो एयरलाइंस हैं वो हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोगों को और सामान को पहुंचाने का काम करती है।
नेक्स्ट, ये तो हो गए हमारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट। अब आ जाते हैं हमारे कम्युनिकेशन, जो हम अपने फीलिंग्स, हमारे थॉट्स हम एक्सप्रेस करते हैं, जिनके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं उनको बोलते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। The things that we use to express our thoughts and feelings with others are called means of communication. And some example of means of communications are, इसमें जो कुछ एग्जाम्पल आते हैं जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स, व्यूज़, अपने फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसमें आ जाते हैं लेटर्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड न्यूज़पेपर। हम मोबाइल फ़ोन से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेटर्स के थ्रू कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आप देखते हैं जो है वो सारे जो थॉट्स हैं वो हम न्यूज़पेपर के थ्रू अपने विचारों को रख सकते हैं। नेक्स्ट है द पोस्टल सर्विसेज इन द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मोड मीन ऑफ कम्युनिकेशन। जो पोस्टल सर्विसेज थे वो बहुत ही ज़्यादा पुराना और चीपेस्ट यानी कि बहुत ही सस्ता मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। एंशियंट पीपल यूज टू सेंड मैसेज और लेटर्स थ्रू पिजन एंड हॉर्समैन। तो अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्मार्टफोन्स होते हैं, हमारे पास और भी काफ़ी सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, हम लेटर्स के थ्रू, हम फैक्स, ईमेल्स के थ्रू अपने विचारों को दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। लेकिन पुराने टाइम में जो लोग होते थे वो अपना कम्युनिकेट करने के लिए जो यूज़ करते थे, उसमें आपने देखा होगा मूवीज़ में भी पुराने टाइम में, तो वो यूज़ करते थे पिजन मतलब कबूतर, और हॉर्समैन होते थे जो उनके लेटर्स को, उनके जो संदेश होते थे उनको लेकर के कई कई दिनों तक जब वो चलते थे, चल चल करके तब वो एक राजा का जो मैसेज होता था वो दूसरे राजा तक कई दिनों में जा कर के पहुंचता था और इस चीज़ में काफ़ी लंबा टाइम लगता था। और अगर कोई मैसेज अर्जेंट होता था तो उसको भी वो इतने लंबे टाइम तक वेट होने के बाद ही वो वहाँ पर पहुँच पाता था। एंड nowadays speed post, fax and emails can be used for sending quick and urgent message। और आजकल तो आप देखते हैं कि स्पीड पोस्ट के थ्रू, जैसे राखी भी आपको भेजनी होती है, अपने भाई के लिए राखी भेजते हैं तो स्पीड पोस्ट के थ्रू आपकी 24 आवर्स में वो राखी पहुंच जाती है ना। और उसके बाद फैक्स के थ्रू, आप मेल्स के थ्रू जो है अपने मैसेजेस जो हैं वो क्विकली आप पहुंचा सकते हैं। विद द passes of time, new and more efficient means of communication have been developed। जैसे जैसे समय गुजरता गया है बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप हुए हैं। एंड द मोस्ट मॉडर्न एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, सबसे ज़्यादा मॉडर्न और फास्टेस्ट, सबसे तेज कम्युनिकेशन जो हुआ है वो है दीज आर टेलीफोन्स एंड मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स। एंड वन कैन बी कॉल विद इन फ्यू सेकेंड्स विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स एंड टेलीफोन्स। कुछ ही सेकेंड्स में आप जो है अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से जो है अपने विचारों को, अपने जो फीलिंग्स हैं उनको आप रख सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। मोबाइल फोन्स आर मोस्ट पॉपुलर देन टेलीफोन्स एज दे आर नॉट कनेक्टेड टू वायर्स एंड कैन बी कैरिड एनीवेयर इजली। मोबाइल फ़ोन्स जो होते हैं वो टेलीफोन से भी ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उसको यूज़ करते हैं। अब उसका रीज़न ये होता है कि इनमें कोई वायर जो है वो कनेक्टेड नहीं होता किसी तरीके से, आपको एक जगह पर खड़े रह कर के बात करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसको अपने साथ कहीं भी लेकर के कैरी कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको लेकर के जा सकते हैं। बिसाइड दिस, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ईमेल्स एंड और इलेक्ट्रॉनिक मेल्स इज़ अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज फॉर सेंडिंग इंस्टेंट मैसेज। अगर हमें तुरंत ही मैसेज अपना जो है वो पहुंचाना है और लंबे लंबे मैसेजेस अगर हमें अपने पहुंचाने हैं तो हम उनको तुरंत से ईमेल कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। एंड ईमेल्स आर सेंड, जो ईमेल्स होते हैं उसको हम कैसे सेंड करते हैं, या कंप्यूटर, लैपटॉप एंड मोबाइल फ़ोन से हम उसको दूसरे जो भी पर्सन है उसको हम सेंड कर सकते हैं
विच आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जो इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं। एंड इंटरनेट हैज़ ब्रॉट द होल वर्ल्ड टुगेदर, और ये जो इंटरनेट कनेक्शन है इसने पूरी ही दुनिया को जो है वो एक साथ ला करके खड़ा कर दिया है। अब कितना भी ज़्यादा डिस्टेंस जो होता है वो अब दूरियां जो है वो दूरियां नहीं रह जाती, सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल पास हो गए हैं इस इंटरनेट की सुविधा से, है ना। अब आपको अपने रिलेटिव से, चाहे वो विदेशों में बैठे हों, आप यहाँ पर बैठकर बात कर सकते हैं, आप अपने विचारों को उनके साथ रख सकते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो एंड टेलीविज़न आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये सारे जो हैं एक साथ बहुत सारे लोगों को मैसेजेस पहुंचाने का काम करते हैं, जिसमें आपके टीवी, टेलीविज़न, रेडियो, ये सारे जो हैं इनके थ्रू जो है मास मीडिया ये काम करती है। एक साथ हम कई सारे लोगों को अपनी जो विचार हैं, जो न्यूज़ है, वो उनको हम शेयर कर सकते हैं। दे आर यूजफुल फॉर शेयरिंग मैसेजेस विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पर हम अपने जो मैसेज जो हैं वो बहुत सारे लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। न्यूज़पेपर गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द अराउंड आवर कंट्री। न्यूज़पेपर जो है वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि आसपास की दुनिया में जो है वो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पर कौन सी घटना जो है हुई है। तो इस तरीके से सारी न्यूज़ जो है हम न्यूज़पेपर के थ्रू ले सकते हैं। एंड दे आर प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये जो न्यूज़पेपर होते हैं ये अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है वो अवेलेबल होते हैं। एंड अ मैगजीन इज़ अ थिन एंड लार्ज बुक which contains news and articles on different topics। और जो मैगजीन होती है वो थोड़ी सी पतली और थोड़ी बड़ी बुक टाइप की होती है, जिसमें बहुत सारे न्यूज़ जो है वो हमें पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टॉपिक्स पर हमें आर्टिकल्स भी जो हैं वो पढ़ने के लिए मिलते हैं। एंड इट कम्स ऑन अ वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस। ये या तो हम कोई भी जो मैगज़ीन होती है उसको हम वीकली सब्सक्राइब कर सकते हैं, ले सकते हैं, या फिर मंथली लेना चाहते हैं। जैसे आपकी कुछ एजुकेशनल जो मैगज़ीन्स होती हैं जिसमें आपकी लाइक प्रतियोगिता दर्पण है ना, उसमें जो भी करंट अफेयर्स होता है उसको आप पढ़ सकते हैं। क्या चल रहा है हमारे कंट्री में, क्या चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, क्या चल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इन मैगज़ीन्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। Radio and television keep us updated with the latest news and are also a source of entertainment। और इसके अलावा रेडियो और टेलीविज़न जो है वो हमें बिल्कुल अपडेट रखता है। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है हम इसको अपने टीवी पर, अपने रेडियो पर हम उसको सुन सकते हैं। और इसके अलावा ये बहुत ही अच्छा सोर्स है एंटरटेनमेंट का बच्चों के लिए। बच्चे उसमें कार्टून्स, जो भी लेटेस्ट मूवीज़ आती हैं उनको उसमें देख सकते हैं। एंड रेडियो कैन ऑल्सो ओनली ब्रॉडकास्ट ऑडियो। जो रेडियो होता है उसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं, वेयर एज टेलीविज़न कैन ब्रॉडकास्ट बोथ ऑडियो एंड वीडियो। जबकि जो टेलीविज़न होता है उसमें हम सुन भी सकते हैं और उसके साथ साथ विद पिक्चर्स हम उसको देख भी सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये हैं हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो दिस वॉज योर चैप्टर एंड योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। अभी हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, देखिए डिफरेंट मीन्स ऑफ, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट दिए हुए हैं वो आपको लिखने हैं, उनके पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं और उनको उसके साथ साथ पेस्ट करना है। और इसके अलावा आप डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं उनको भी आपको पिक्चर्स लेने हैं और उनको पिक्चर्स को लेकर के पेस्ट करना है और उनके नेम जो है राइट साइड में लिखने हैं। ओके, तो चैप्टर को आपको एटलीस्ट 2-3 टाइम्स रीड करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, जो भी हार्ड वर्ड्स इसमें लगते हैं उसको अंडरलाइन करना है और उनके स्पेलिंग्स को लर्न करना है। नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय।